अब बात करेंगे डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान के हवाले से, जो कि जारी सारी है। इंटरबैंक में आज भी ₹2.76 महंगा हो गया। ₹221.99 से बढ़कर ₹224.75 का हो गया। सिर्फ 3 रोज में अमरीकी डॉलर ₹13.80 महंगा हो चुका है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ खान, बताइएगा। ये आज भी इंटरबैंक में डॉलर रुपए की तारीख की कंपनी सतह तक गिर गया है। एक दिन में अमरीकी डॉलर जो है ₹2.76 मजीद महंगा हो गया और इंटरबैंक में डॉलर ₹221.99 से बढ़कर ₹224.75 की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रहा है। 3 रोज में बात की जाए तो अब तक अमरीकी डॉलर ₹13.80 से महंगा हो चुका है और सबसे बड़ा कंसर्न ये देखा जा रहा है नई हुकूमत आने के बाद 3 माह 12 रोज में अमरीकी डॉलर ₹42.73 महंगा हो चुका है। 12 अप्रैल 2022 को इंटरबैंक में डॉलर ₹182.02 पे था। 3 माह 12 रोज में अमरीकी डॉलर की जो कदर में जो 23% का नुमाया इजाफा हो गया है। इससे जो सरमायाकार हैं वो मोहतात नजर आ रहे हैं, साथ ही जो सनतकार हैं वो भी कंसर्न शो कर रहे हैं कि जामदी खाम माल जो है मजीद महंगा हो जाएगा, जिससे महंगाई की रफ्तार में मजीद इजाफा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। हल्का PP7 में मुस्तरद शुदा वोटों की तस्दीक का मामला। नून लीगी उम्मीदवार की कानूनी टीम RO ऑफिस पहुंच गई है। मुस्तरद शुदा 1516 वोटों की तस्दीक की जाएगी, जबकि तस्दीक का अमल बाज़ाब्ता तौर पर कुछ देर बाद शुरू किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि हल्का PP7 में मुस्तरद शुदा वोटों की तस्दीक का ये मामला है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे से भी। उस्मान जावेद मलिक, आगाह कीजिएगा, आज जो दरख्वास्त दी गई थी उसे मुस्तरद कर दिया गया था वोटों की दोबारा गिनती को, और अब सिर्फ जो मुस्तरद शुदा वोट है उनकी तस्दीक की जाएगी। जी बिल्कुल, अब मुस्तरद शुदा वोटों की सिर्फ तस्दीक की जाएगी, क्योंकि गुज़श्ता रोज जो रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दी गई थी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार की जानिब से, उसको RO की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया था। और अब हल्का PP7 में मुस्तरद शुदा वोटों की तस्दीक के मामले पर नून लीग की उम्मीदवार की कानूनी टीम भी RO ऑफिस पहुंच गई है। PTI के उम्मीदवार मोहम्मद शबीर अवान के वकला भी रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में मौजूद है। मुस्तरद शुदा वोट 1516 है, इनकी तस्दीक की जाएगी और तस्दीक का अमल बाज़ाब्ता तौर पर कुछ देर में शुरू होगा। PP7 में 1,57,627 कुल वोट पोल हुए थे। नून लीग के राजा सगीर ने 68,906 वोट लिए थे, जबकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार ने 68,857 वोट लिए थे। यूं 49 वोटों से राजा सगीर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार थे, और इसी वजह से रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दी गई थी। उस्मान, ये दरख्वास्त तो एक उम्मीदवार का हक होता है, कहा जा सकता है उसकी जानिब से कि रिकाउंटिंग करवाई जाए एक ज़ाहिर टाइम पीरियड के दौरान, तो क्या जवाब क्या बनाया गया, क्यों इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया था? देखें, जो गुज़श्ता रोज जो दरख्वास्त मुस्तरद की गई थी उसमें जो RO की जानिब से फैसला दिया गया था, RO की जानिब से एक फैसला जारी किया गया था दोनों उम्मीदवारों को सुनने के बाद और उनकी कानूनी टीम को सुनने के बाद ये फैसला किया गया था। और जो फैसला दिया गया था उसमें यह कहा गया था कि PP7 में दोबारा गिनती नहीं होगी। नताइज के वक्त तमाम पोलिंग एजेंट्स मौजूद थे। नताइज में ताखीर की वजह RTS सिस्टम ब्रेक होना था। और दूसरा जो गुज़श्ता रोज फैसला दिया गया था उसमें यह भी कहा गया था RO की जानिब से कि तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार ने दोबारा गिनती के लिए ठोस शवाहिद नहीं दिए। जिन पोलिंग स्टेशन पर एतराज था उनका पूछा गया था और रिटर्निंग अफसर ने मजीद अपने फैसले में कहा गया था कि 21 पोलिंग स्टेशन की फहरिस्त दी गई थी। ठोस वजूहात पूछने पर दरख्वास्त वापस ली। अदम शवाहिद की बुनियाद पर दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद की गई और इसके साथ साथ फैसले में यह भी कहा गया कि कितने पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती होनी है। दोनों फरीकैन के दरमियान इत्तफाक नहीं हुआ था और अदम शवाहिद की बुनियाद पर दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद की थी और वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त PTI के उम्मीदवार शबीर अवान ने दी थी। ठीक है उस्मान, आपने अपडेट किया इस हवाले से तफसीलन, बहुत शुक्रिया आपका। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार का कहना है कि वाशिंगटन से आने वाले साइफर को वज़ीर खारजा या वज़ीर आज़म से नहीं छुपाया गया। साइफर किसी से छुपाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रिजीम चेंज की मुबैना साजिश के मामले पर तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार ने मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए कहा है कि साइफर साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से छुपाने की इतलात सरासर गलत और बेबुनियाद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तानी सिफारत खाना वाशिंगटन से आने वाले साइफर वज़ीर खारजा या वज़ीर आज़म से नहीं छुपाया गया। साइफर की डिकोडिंग मखसूस मशीन से होती है।
आपको बताएं कि बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 91 पैसे की दरख्वास्त अथॉरिटी ने वफाकी हुकूमत की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली है। नेपरा वर्किंग मुकम्मल कर लेगी और वफाकी हुकूमत को भिजवाएगा। वफाकी हुकूमत नेपरा फैसले के बाद कीमतों का हतमी नोटिफिकेशन जारी करेगी। मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे, आपको अपडेट कर रहे हैं। नेपरा की जानिब से वर्किंग जल्द मुकम्मल करके वफाकी हुकूमत को इस हवाले से बताया जाएगा। वफाकी हुकूमत नेपरा फैसले के बाद कीमतों का हतमी नोटिफिकेशन जारी करेगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को डीजी नैब शहजाद सलीम के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया है। अदालत ने अपने रिमांड में कहा है कि पीएससी की कार्रवाई पर स्टे ऑर्डर नहीं दे रहे, आप वारंट्स वगैरह जारी कर देते हैं, ऐसे इकदामात से रोक रहे हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को डीजी नैब शहजाद सलीम के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सऊद बट से। जी सऊद, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल डीजी नैब लाहौर मेजर रिटायर्ड शहजाद सलीम को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जानिब से तलबी का समन जारी किया गया था, जिसके अंदर ये वाज़ेह किया था कि आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश होकर अपने एसेट्स और केसेस के हवाले से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफ करें। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम ने ये मामला हाईकोर्ट में जो इस्लामाबाद में चैलेंज किया, आज उस पर कार्रवाई की गई, जिस पर हाईकोर्ट ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को शहजाद सलीम के खिलाफ तादीदी कार्रवाई से रोक दिया है। अदालत ने यह वाज़ेह किया है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की कार्रवाई क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल है, इस पर हम स्टे ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया है कि आप वारंट गिरफ्तारी जारी कर देते हैं, ऐसे इकदाम को रोकने हैं और साथ ही साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से अलग अलग जवाब तलब कर लिए हैं। जिस भी केस में डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तलब कर रही है, वो आइंदा समाअत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपना कानूनी पैराहन और जितने भी कानूनी पॉइंट्स है वो फराहम करेगी। इसके हवाले से बाकायदा तौर पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो लॉयर पेश हुए उनको आगाह कर दिया गया है इस मामले में। आज डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जानिब से इन पर्सन पेश होने की हिदायत भी की गई थी। ये कहा गया था कि आप 1:30 बजे खुद पेश हो। अब ये देखना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद क्या डीजी नैब अपनी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हियरिंग में पेश होते हैं। ठीक है सऊद भट्ट, आप हमारे साथ ही रहिएगा। लीगी एमपीए काशिफ चौधरी की नाअहली के बावजूद डी नोटिफाई ना करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और दीगर के दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया है। हमारे नुमाइंदे सऊद भट्ट हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। सऊद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से भी। सऊद भट्ट से राब्ता बहाल करेंगे, आपको अपडेट कर रहे हैं। लीगी एमपीए काशिफ चौधरी की नाअहली के बावजूद डी नोटिफाई ना करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और दीगर के दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया है। शेख रशीद ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इलेक्शन एक्ट की शेख 94 में की गई तरमीम को गैर आइनी करार दिया जाए। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं शेख रशीद। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए दरख्वास्त उनकी जानिब से दायर कर दी गई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू भी की। वो क्या कह रहे थे, आइए सुनते हैं। तहरीक इंसाफ इमरान खान का नाम है, बाकी कोई बंदा मैटर नहीं करता। इंशाल्लाह इमरान खान की पार्टी ने परवेज़ इलाही को कैंडिडेट डिक्लेयर किया, शाम को वहाँ पहुँचेंगे। एक आधा वोट हमारे कहे में भी है और कोशिश करेंगे। चौधरी ज़हूर ख़ानदान से एक बड़ा ख़ानदानी रिश्ता है, तवील रिश्ता है। शुजात की वालदा मेरी वालदा थी और शाम को लाहौर में होंगे और कल नहीं तो परसों परवेज़ इलाही इंशाअल्लाह हलफ उठाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का आमद। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की। मुलाकात में पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। मुलाकात में चौधरी शुजात हुसैन के अलावा दीगर अफराद भी शामिल थे। बंद कमरे में होने वाली ये मुलाकात 1 घंटे से जायद जारी रही। आसिफ अली जरदारी मुलाकात के बाद विक्ट्री का निशान बनाते हुए रवाना हुए। कराची में हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया। कायम मकाम गवर्नर सिंध आगा सिराज दुरानी ने
चादर चढ़ाकर उर्स तकरीबात का आगाज़ किया। आगा सिराज दुरानी ने कहा कि सिंध की धरती सूफिया की धरती है, कानून के खिलाफ काम हुआ तो कानून भी हरकत में आएगा। पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं कहा कि बल्दियाती इलेक्शन ना हो। उर्स मुबारक हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी साहब का है, 1292 का उर्स है और ये हर साल हम यहाँ मनाते हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, खुसूसन सिंध का जो दूसरा हिस्सा है, जो क्या कहेंगे गांव देहात वगैरह हैं, वहाँ से आते हैं लोग और अपना अकीदत पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं और 3 दिन ये उर्स चलता है। तो आज उसका पहला दिन था। मैंने आज चादर चढ़ाई वहाँ पे। हमारे साथ हमारे मिनिस्टर औकाफ के भी साथ हैं। जितने भी हमारे इस मुल्क में सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, खुसूसन कराची के लिए तो मैं कहूँगा कि हमारे सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी साहब जब से यहाँ हैं, कराची हमेशा सिक्योर रहा है। यहाँ पे जितने भी मसले होते रहे हैं, और खुसूसन तूफ़ान जब आते हैं और जब हालात ख़राब हो जाते हैं तो हम यहाँ के दुआ करते हैं तो मसले हमारे हल होते हैं। ये मेरी ज़ाती एक एक्सपीरियंस है जो मैंने ख़ुद ही एक्सपीरियंस की है और मैं आज भी मैंने पाकिस्तान के लिए दुआ की है, अपने सूबे के लिए दुआ की है, कराची के हमारे जितने भी लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए दुआ की है और ये भी दुआ की है कि यहाँ पे जो लसानियत का एक वेव किसी ने छोड़ा था उसके लिए भी दुआ की है कि अल्लाह ताला करे उसको भी ख़त्म हो जाए। देखिए, गवर्नमेंट की हमेशा कोशिश रही है कि हर चीज़ पुरअमन हो। अगर कुछ शैतान लोग जो हैं वो आ जाते हैं बीच में, जब वो शैतानी करते हैं तो फिर उस वक्त जज्बात लोगों के होते हैं, इलेक्शन का माहौल जो होता है उसमें बहुत जज्बात प्ले करते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि शैतानों को हम दूर रखें। जितना शैतान दूर रहेगा ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो आप भी दुआ करें कि शैतान दूर हो, यही हम कर सकते हैं। बाकी अगर कोई लॉ के ख़िलाफ़ कोई काम करेगा तो लॉ तो अपना एक्शन ज़रूर करेगा, जो भी ऐसा इंसान पाया गया। लेकिन हमारी कोशिश है कि पुरसुकून इलेक्शन हो जाए। पीपल्स पार्टी ने कभी ना नहीं कहा था कि इसको आप पोस्टपोन करें। ये डिमांड थी, नहीं ये डिमांड थी वो कमेटी की। उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसमें सारी पार्टीज बैठी थी। उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे आदमशुमारी फिर होना चाहिए, उसके बाद ये इलेक्शन होने चाहिए। पीपल्स पार्टी कभी भी ना नहीं कहती है कि इलेक्शन क्यों नहीं हो। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात 15 अक्टूबर तक कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर सईद इकराम राजा ने हुक्म दिया है कि आज़ाद कश्मीर भर में बल्दियाती इंतखाबात एक ही दिन कराए जाएं। मज़ीद भी बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सफ़ीर रजा से। जी सफ़ीर, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आज आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अदालत ने इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की जानिब से एडवोकेट जनरल को तलब किया था और उस पर जो समाअत हुई है तो उस पर इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत जारी की गई हैं और हुकूमत को ये हिदायत जारी की गई है कि वो 15 अक्टूबर से पहले आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाएं। और इस हवाले से हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये डायरेक्शन दी गई है कि जो इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से जितने वसाइल दरकार हैं और ख़ास तौर पे फंड्स की जो कमी है उसको पूरा किया जाए और 1 हफ्ते के अंदर 30 करोड़ रुपए के जो फंड्स हैं वो रिलीज़ किए जाएँ। एडवोकेट जनरल ने ये सजा की थी कि हुकूमत वसाइल और जो मौजूदा हालात हैं उसके तनाजुर में इतनी जल्दी इंतखाबात का इनेकाद नहीं करवा सकती। वो 6 माह की मोहलत तलब करना चाहते थे, लेकिन अदालत ने इस पर ये रिमार्क्स दिए कि मजीद मोहलत नहीं दी जा सकती। मजीद मोहलत नहीं दी जा सकती। सफ़ीर, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क में बिजली के शॉर्टफॉल 7130 मेगावाट है। ज़राए पावर डिवीज़न के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 21570 मेगावाट जबकि कुल तलब 28700 मेगावाट है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। शहर कायद में गर्मी में इजाफा होते ही लोड शेडिंग की सूरत हाल अबतर हो गई। लियारी में दिन भर 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। इसी वजह से मजीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। जी हबीब, बताइएगा।
कि शहर में इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो एक बार फिर शुरू कर दिया गया है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से, और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दौरानिया जो है वो 12 घंटे तक जो है वो जा पहुंचा है। इस वक्त कराची के इलाके लियारी में मौजूद हूँ और यहाँ पर अभी शहरियों से जब हमने बात की तो उनका यही कहना है कि दिन में 3-3 घंटे की जो है वो मुख्तलिफ औकातकार में लोड शेडिंग की जाती है, जबकि रात के वक्त भी इस इलाके में जो है वो बिजली बंद कर दी जाती है। गैर अलानिया तौर पर इस इलाके में बंदिश का सिलसिला भी जारी है। शहरियों की शदीद इस वक्त परेशानियों का सामना है। गर्म मौसम है, कराची में एक बार फिर बारिशें टलने के बाद जो है वो धूप ने और मौसम ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। हब्स की कैफियत है और इस मौसम में के इलेक्ट्रिक की जानिब से बजाय रिलीफ फराम करने के शहर में जो बिजली बंदिश का दौरानिया है उसमें इजाफा कर दिया गया है। और शहरियों को सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि बिल के इलेक्ट्रिक की जानिब से दुगने तिगने इस वक्त भेजे जा रहे हैं, लेकिन जो बिजली की सप्लाई है वो जो है वो इस वक्त बिल्कुल नाला दिखाई दे रही है कि इलेक्ट्रिक 12 घंटे और 13 घंटे और 14 घंटे तक जो लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है। हुकूमत से यही मुतालबा कर रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक को बिजली की तरसील के मामले पर जो है वो पाबंद बनाया जाए, शहर में तरसीली निज़ाम में बेहतरी लाई जाए। बहुत शुक्रिया अभी आपने अपडेट किया। लाहौर गुजरपुरा की सरफराज कॉलोनी घोड़ेशाह रोड के मकीन बिजली की तवील बंदिश पर सरापा एहतजाज हैं। मकीनों का कहना है कि गुज़िश्ता रात 11 बजे से बिजली गायब है। शदीद गर्मी से बुरा हाल है। मुतलका लेस्को डिवीजन दफ्तर खाली पड़ा है, कोई फ़ोन तक नहीं सुनता। मजीद बता रहे हमारे नुमाइंदे उमर डार। जी उमर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुजरपुरा सरफराज कॉलोनी घोड़ेशाह रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पे बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ जो इलाका मुकीन है वो सरापा एहतजाज है। मुकीनों का कहना है कि जो बिजली है गुज़िश्ता रात से गायब है। उन्होंने मुतअद्दिद बार जो है लेस्को इंतज़ामिया को इस हवाले से आगाह किया, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। बिजली की तवील बंदिश की वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। मुकीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। ये रात 12 बजे से जो है ना वो बिजली बंद है और ताहाल जो है अभी तक बंद है। और जो है हमारे इलाके में अक्सर जो है वो ट्रांसफार्मर ख़राब है, उस पर लोड ज़्यादा डाला हुआ है, ट्रांसफार्मर जो है उसकी कैपेसिटी कम है, तो ये आए दिन जो है वो उसमें उसकी तार टूट जाती है और जो है ना वो बिजली चली जाती है। उसके बाद हम उनको बार बार फ़ोन कर रहे हैं, कोई फ़ोन नहीं उठाता। तो रात से जो है बच्चे बिलख रहे हैं, शदीद गर्मी है, यहाँ पे छोटे छोटे घर हैं, लोग घरों में बंद है। उन्होंने मुतालबा किया है लेस्को इंतजामिया से कि उनके जो इलाके के जो बिजली के मसाइल हैं वो फौरी तौर पर हल किए जाएं। जी बहुत शुक्रिया उमर, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह शहादातपुर पहुंचे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इस्तकबाल IG सिंध ने किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सांगड़ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में होने वाली पासिंग आउट तकरीब में भी शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि पुलिस जवानों से उम्मीद है कि ईमानदारी से फ़र्ज की अदायगी करेंगे। पुलिस रेंजर्स और फौज ने कुर्बानियां देकर अमन कायम किया। कराची के इलाके गुलशन हदीद के बासियों के लिए अच्छी खबर। गुलशन हदीद से मलीर कैंट के रूट 9 पर बसें चला दी गई हैं। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अब्दुल हलीम शेख ने इफ्तिताह कर दिया है। चौथा रूट गुलशन हदीद से मलीर कैंट 36 किलोमीटर पर मुश्तमिल होगा। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा आदिया नाज से। जी आदिया बताएगा। अब कराची के दीगर इलाकों की तरह गुलशन हदीद के रिहायशी भी खासे खुश दिखाई दे रहे हैं। आज से पीपल बस सर्विस का बाकायदा गुलशन हदीद से भी आगाज़ किया जा रहा है। रूट 9 की ये बसें जो है वो गुलशन हदीद से लेकर मलीर कैंट तक जो है वो चलेंगी। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अब्दुल हलीम शेख इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं। एक्चुअली हमारे पास बस की अवेलेबिलिटी थी, हम अपना यही सोच रहे थे कि इसको शुरू करने का जो है वो करेंगे। जैसे पहले प्रायोरिटी थी कराची के अंदर शहर जो करें, उसके बाद जो है बाहर जो हमारी राइडरशिप है उसको हम कवर करें। ठीक है, अच्छा सर मुझे बताइएगा ओवरऑल कितनी बसेज पीपल्स बस सर्विस की अवेलेबल हैं यहाँ पर, और मजीद बसेज लाने का कोई है प्लान आप लोग? जी बिल्कुल है, 250 बसेज आ गई हैं, ये जो आपको नज़र आ रही हैं 250 बसेज जो हैं हमारे पास अवेलेबल अभी हैं। और उसके अलावा हमारा जो प्लान है वो बहुत ज़्यादा अपना इलेक्ट्रिक बसेज हैं, इसी हाइब्रिड बसेज हैं। इंशाल्लाह इन 2-3 सालों में आपको बहुत सिनेरियो चेंज नज़र आएगा कराची का इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक चीज़ लोग एतराज़ करते हैं कि जी बसेस चला दी गई, रोड्स को पहले से सही देखा नहीं गया, तो इस हवाले से कोई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जहन में कोई प्लान था पहले से? जी बिल्कुल, एक्चुअली क्या है ये देखें प्रोग्रेसिव चीज़ें हैं। हमने जब वो चीज़ें चलती हैं तो मसाइल सामने जो आते हैं उसको हल करते जाते हैं ना। इसी तरह जब से हमने जो हमारे बिल्कुल क्लियर रूट्स हैं वहाँ पर हमने वो शुरू कर दिए हैं। जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा पैच वर्क है वहाँ भी हमने शुरू कर दिया है। बाकी जो बिल्कुल चीज़ें हमारे उसमें बस में नहीं है उनको हम जैसे किसी प्रोजेक्ट्स में वो कुछ रोड्स चल रहे हैं, जैसे वो प्रोजेक्ट वाले रोड पूरे होंगे तो इंशाल्लाह वहाँ भी हम 1-2 रूट हमारा वो भी शुरू हो जाएगा। ठीक है,
थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये रूट जो है वो खासा मुफीद साबित होगा गुलशन हदीद के रहायशियों के लिए और ख़ासे खुश हैं लोग क्योंकि इस रूट के हवाले से बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। कहा जा रहा था यहाँ से सिर्फ एक बस चलती है, लोकल बस, लेकिन अब यहाँ से जो है वो जदीद बसों को बहुत शुक्रिया दिया, आपने अपडेट किया। लाहौर में मुत्तहिदा नान बाई रोटी एसोसिएशन की शटर डाउन हड़ताल। नान बाई एसोसिएशन का मुतालबा है कि नान 20 और रोटी की कीमत 15 रुपये मुकर्रर की जाए। एसोसिएशन के मुताबिक मुतालबा तस्लीम होने तक हड़ताल जारी रहेगी। मजीद भी जानेंगे हमारी नुमाइंदा मायदा वहीद से। जी मायदा, बताइएगा इस हवाले से। इस टाइम डीसी ऑफिस के बाहर में यहाँ पर जो है नान बाई एसोसिएशन की जानिब से जो है वो शटर डाउन हड़ताल का जो है वो एहतमाम किया गया। मेरे साथ असलम गिल साहब मौजूद है। सर मुझे बताइएगा ये हड़ताल कितने दिन तक जारी रहेगी और हुकूमत से क्या मुतालबात है आपके? मसला पता क्या है जी, पिछले 2 माह से जो हमारे साथ जुल्म सितम हो रहा है उसमें यह है कि फ़ाइन की कीमत को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। फ़ाइन की कीमत 4,900 रुपये थी जब हमें 15 रुपये का रेट मिला था। 5,900 रुपये रेट हुआ तो 18 रुपये का रेट मिल गया। अब मुझे ये बताएं कि 7,700 रुपये तक बोरी जा चुकी है और हमें कहा जा रहा है जी कि आप नान 15 रुपये का बेचें और रोटी की कीमत भी नहीं बढ़ाई जा रही। हाँ, सियासी नारा ज़रूर लगा है कि जी हमने आटा सस्ता दिया है, लेकिन वो आटा तंदूर वाले के लिए नहीं है। तंदूर वाले को वो आटा नहीं मिलता। अगर आप हमें आटा नहीं देते तो हमें उस हिसाब से रेट दिया जाए ताकि हम भी अपने बच्चों का पेट पाल सकें। ये जो हड़ताल आज आपने की है ये कितने दिन तक जो है वो जारी रहेगी? ये गैर मुइना मुद्दत के लिए हड़ताल है जी, जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते। अभी हमारी ADC जी साहब से मुलाकात हुई है, मुश्तबा खान साहब से। उन्होंने हमें 1 बजे तक का टाइम दिया है। उन्होंने कहा जी हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटी की मीटिंग है, 1 बजे हमें भी बुलाया है, हमारी नुमाइंदगी है उसमें। 1 बजे वो कह रहे हैं हम आपको रेट दे देंगे और अगर वो हमें रेट दे देते हैं तो ठीक है, वरना हम तो कश्तियाँ जला के आए हैं, हम यहाँ से जाने वाले नहीं। 1 बजे तक का इनको टाइम दिया गया है और 1 बजे तक ही इंतज़ार करेंगे और इनसे ये भी कहा गया है कि इनके रेट जो है वो कम किए जाएंगे। 1 बजे तक का इंतज़ार करें, वरना इनका कहना है कि अगर हमारे मुतालबा पूरे नहीं किए जाते हैं तो हमारी हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया मायदा, आपने अपडेट किया। विफाकी ब्यूरोक्रेसी में आला सतह पर तकर्रुर तबादले किए गए हैं। तकर्रुरी की मुंतज़िर ग्रेड 22 की डॉक्टर इस्मत ताहिरा को स्पेशल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट तैनात कर दिया गया है। ग्रेड 22 के मिर्ज़ा नासिरुद्दीन मशहूद सेक्रेटरी स्पेशल डिवीज़न मवासलात तैनात कर दिए गए हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, तैनातियाँ की गई हैं विफाकी ब्यूरोक्रेसी में आला सतह पर तकर्रुर तबादले। तकर्रुरी की मुंतज़िर ग्रेड 22 की डॉक्टर इस्मत ताहिरा को स्पेशल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न तैनात कर दिया गया है। ग्रेड 22 के मिर्ज़ा नासिरुद्दीन मशहूद स्पेशल सेक्रेटरी मवासलात डिवीज़न तैनात किए गए हैं।